ये है मथुरा के खूबसूरत जमुना जी के घाट। यहीं से चलाते आज मेरे लिए भाई साहब इतने लकी साबित हुए हैं। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सुबह के बजे हैं 9 भैया। आज की डेट है 12/9/2021, दिन है आज रविवार का। तो दोस्तों मैं अभी एक हॉस्पिटल के बाहर हूँ। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, मेरे एक पड़ोस में मेरे पड़ोसी हैं, उनके बेटे की बहू को बच्चा हुआ था, तो ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, उसी को लेके आया हुआ हूँ। उनके जो पेट पे टाँके आए तो उसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई थोड़ा सा पक रहे हैं, वो पस वगैरह निकल रहा है, उस वजह से दिखाने के लिए दोबारा से आना पड़ा है, तो मैं उन्हीं को लेके आया हुआ हूँ। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ यहाँ यमुना जी। हमारे मथुरा में दो ही जगह हैं जिनका कभी कोई स्थान नहीं बदला, एक तो यमुना जी और दूसरे गिरिराज जी, जिनको आप गोवर्धन पर्वत के नाम से जानते हो। ये दो जगह ऐसी हैं जिनके कभी स्थान नहीं बदले। बाकी सभी जगह के स्थानों पर चर्चा होती रहती है। जन्मभूमि के बारे में भी थोड़ा सा चल रहा है मामला कि इधर था जन्मभूमि स्थान, जन्म स्थान या उधर था। यह है मथुरा के खूबसूरत जमुना जी के घाट। आप कभी घूमने आइए। शाम को लगभग 6:15 बजे यहाँ पे यमुना आरती होती है, तो आप यमुना आरती का भी आनंद ले सकते हैं। लगभग 6:30 बजे द्वारकाधीश जी की आरती होती है, उसका भी मज़ा ले सकते हो। यहीं पे सामने ही आपको द्वारकाधीश जी के दर्शन हो जाते हैं। यमुना जी के किनारे गेट पे ही यमुना जी बहती हैं द्वारकाधीश मंदिर के सामने से होके। हमारे YouTube चैनल पर आपको यमुना जी के घाट, मथुरा, वृंदावन, गोकुल के अलग अलग मंदिरों के अक्सर दर्शन होते रहेंगे, क्योंकि मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ और अलग अलग मंदिरों पर जाता रहता हूँ सवारियाँ लेके। जब भी कहीं जाता हूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो दोपहर बाद हम जा रहे हैं दोबारा से अपनी ड्यूटी पे। ये हमारी कब्बू है, हेलो बोल रही है आपको, हेलो बोलो, हेलो। ये हमारी टिल्लू, हेलो करो। घर से निकलने से पहले और दोपहर को जब निकलता हूँ तब भी एक ड्यूटी इन लोगों की भी होती है, इन्हें झुलाने की थोड़ी सी। तो पहले इनको झुलाना पड़ता है, उसके बाद में अपन काम पे निकलते हैं। तो पहले इनको थोड़ी सी छोटी सी एक राइड दिलाते हैं, फिर चलेंगे अपने स्टेशन। तो चलिए दोस्तों। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5, दोपहर बाद की ड्यूटी पे हम वापस स्टेशन आ चुके हैं, अपने स्टेशन। आज है संडे, 2 दिन बाद है राधाष्टमी और 4 दिन बाद है मेरे बेटे मंकू का जन्मदिन। तो दोनों पे विचार चल रहे हैं कि कैसे मैनेज किया जाए। राधाष्टमी पे तो खैर ज़्यादा ऐसा कोई खर्चा होता नहीं और ना ही कुछ ऐसा कुछ अलग से हम लोग करते हैं। हाँ, जन्माष्टमी पे थोड़ा सा खर्चा होता है, व्रत रहते हैं, वो जो काम करने के होते हैं वो होते हैं। लेकिन मंकू का बर्थडे आ रहा है। अंजलि का बर्थडे आपको पता ही है कैसा हुआ था। एक दिन पहले से नौत रखा था कि घूमने जाएंगे कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह पे, या तो जन्मभूमि या द्वारकाधीश या फिर हमारा जो रमन रीति का आश्रम है वहाँ पे घूमने के लिए। लेकिन जिस दिन बर्थडे था उसी दिन बारिश इतनी तेज़ हुई, पूरा दिन घर से बाहर निकल ही नहीं पाए। तो अंजलि बहुत गुस्सा हुई थी, उसने गुस्से के मारे केक वगैरह भी नहीं काटा। अब मंकू का आ रहा है तो मैंने मंकू के लिए उसी दिन बोल रखा था कि कहीं ना कहीं घुमाने ले जाऊँगा। तो इस बार विचार कर रहा हूँ मैं कि कहाँ ले जाऊँ इन लोगों को घुमाने के लिए। जहाँ वो बोलेंगे बच्चे वहीं ले जाऊँगा। और आज संडे है तो संडे से एक बात याद आ गई आज यार, काफ़ी दिन पहले की पुरानी बात है, लेकिन याद मुझे आज अचानक से आ गई। मैं आपसे लोगों से संडे बोल रहा था, इसलिए हुआ ऐसा था कि मैं आज से लगभग 5 साल पहले ये जो गाड़ी खरीदी है, इससे पहले मैं जॉब किया करता था एक मथुरा में। एक हमारे बॉस थे, उनके पास तो जो बॉस थे उनसे एक दिन मैं ऐसे ही, संडे ही था, शनिवार था, तो उस दिन उनसे बोला कि सर कल की तो छुट्टी है ना, संडे है। तो मेरे बॉस बोले भाई सरकारी नौकरी नहीं है, ये प्राइवेट जॉब है, इसमें संडे वनडे कुछ नहीं होता। और दूसरी, सुबह जब आया करो तो घड़ी देखा करो कि 9 बजे तुम ऑफिस में एंटर हो गए या नहीं हुए, और शाम को कभी भी घड़ी देख के नहीं जाओगे। तो ये प्राइवेट जॉब है भाई, ये हमारा ई रिक्शा है, इसमें कोई संडे वनडे नहीं होता। बस रोज़ कमाना और रोज़ खाने वाले आदमी है, यही ज़िंदगी है, यही करना पड़ता है। वो वाला एक गाना है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, ये यहाँ के सिवा जाना कहाँ, तो वही वाला है। इसमें कोई संडे नहीं होता भाई, अपने मन से कुछ जो भी संडे। लेकिन बॉस ने एक और बात कही थी, मेहनत करो आगे बढ़ोगे। लगभग मैं 2 साल उनके पास जॉब की थी मैंने। 2 साल तक जी तोड़ खूब मेहनत की, खूब काम किया, और एक दिन तरक्की मिली, तरक्की सीधी ऑफिस से बाहर, मतलब जॉब चली गई थी। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया था, थोड़ा सा मैं पैर की वजह से एक्सीडेंट की बात की घटना, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले तो सारी जॉबें जितनी भी थी वो मैंने खुद छोड़ी थी। जो भी झगड़े या जो भी लफड़े होते थे वो मेरी गलती की वजह से होते थे। तो जब मेरी जॉब छूटी
लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक पैर से लाचार हो गया, तो उसके बाद काम ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और काम मिल भी जाता था तो उस जगह पर टिके रहने में उससे भी ज़्यादा दिक्कत होती थी कि आसपास के लोग कुछ न कुछ बातें करते रहते थे और कई बार बॉस भी ऐसे मिल जाते थे तो उनको भी अच्छा नहीं लगता था कि एक जगह पर बैठने वाला आदमी एक ही जगह बैठे बैठे काम करता है, ना कहीं जाने का नहीं कहीं आने का। क्योंकि आजकल लोगों को चापलूस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो काम भी करें और चापलूसी भी करें साथ में बोनस के टाइम पे, तो वो मुझसे हो नहीं पाता था। तो जब ये लास्ट जॉब मेरी गई थी उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, काम मैं अपना ही करूँगा, चाहे जो भी हो। तो काफ़ी दिन सोचने विचारने के बाद, और एक भाई हैं हमारे, मैं आपको मिला चुका हूँ एक ब्लॉग में, प्रवीण भाई, तो उनकी दुकान पे बैठा रहा था। एक दिन मूड मारते मारते ऐसे ही उन्हें बोला कि ई रिक्शा ले ले तू, उससे बढ़िया रहेगा। तब मैंने ये ई रिक्शा ख़रीदा था, तभी से मैं ये चला रहा हूँ। तो उसके बाद से मैंने कभी किसी की नौकरी नहीं की दोबारा। तो भाई साहब शाम के बज चुके हैं 8, हमारा हो गया घर जाने का टाइम, घर निकलने का टाइम हो रहा है। आज एक लकी पर्सन से मिलाता हूँ मैं आपको, ये हैं हमारे भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब का? वीरेंद्र सिंह। ये भाई साहब वीरेंद्र सिंह है, ये हमारे साथ में ही टैक्सी चलाते हैं, उनकी अपनी 4 व्हीलर है, यहीं से चलाते हैं। आज मेरे लिए भाई साहब इतने लकी साबित हुए हैं कि मेरी गाड़ी में जब आके बैठे कोई ना कोई काम बैठ जाता तुरंत ही आके। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए बैठ पाते थे गाड़ी में, उतने में ही कोई ना कोई भाड़ा आ जाता था। और भाई साहब की खुद की जो गाड़ी आज पूरा दिन खड़ी रही है, अब शाम के टाइम में कोई लेके गया है, उस गाड़ी तो गई है, तो शाम के टाइम में इनको अलीगढ़ का एक भाड़ा मिला है भाई साहब। तो कभी किसी दिन कोई आदमी इतना ज़्यादा लक्की साबित होता है अपने लिए, ऐसे ही आज हमारे वीरेंद्र भाई साहब मेरे लिए लक्की साबित हुए हैं। तो भाई साहब शाम का टाइम हो ही चुका है, ये हमारा चौआ बैठा हुआ है। चौआ हेलो बोल बेटा, ये हमारा चौआ है भाई साहब। तो यहाँ पे अपने दोस्तों से बोलेंगे अब बाय बाय, हम निकल रहे हैं अब घर के लिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अब घर। बच्चे मम्मी वगैरह दूसरे कमरे में, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं। आज मुझे अच्छा लग रहा है देख के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मम्मी वाले कमरे में उन दोनों की तो अंजलि और मंगू कर रहे हैं पढ़ाई। टीवी का रिचार्ज आज भी नहीं हुआ है और थोड़ी सी पढ़ाई चल रही है बच्चों की, तो मेरी भी इच्छा नहीं कर रही है, मैं ज़्यादा दबाव नहीं डाल रहा हूँ डिस वाले पे कि वो डिस्को चालू कर दे। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और ये आ गया है मंगू उधर से। हाय गाइस, ये मंगू है मेरा बेटा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।